अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं आप लोगों को बीटीसी की जो है वो अपडेट देता चलूँ। जो लोग ग्रुप में हैं उन लोगों को तो मुसलसल मैं अपडेट कर देता होता हूँ स्ट्रक्चर के लिहाज से। कंप्लीट एक अपडेट वहाँ लिख के भेजता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। जो लोग इधर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं टिकटॉक पे और यूट्यूब पे, तो उन लोगों को जो है मैं आके एक वीडियो में कंप्लीट जो है बता देता होता हूँ कि एंट्रीज कहाँ कहाँ ले सकते हो और सारी चीज़ें कैसे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को वीकली पे अपडेट देता चलूँ। ये हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश हुआ, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब हम जो है वीकली पे स्ट्रक्चर को जो है ब्रेक करने जा रहे हैं। लेकिन अभी वीक में हमारे पास ऑलमोस्ट आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, ऑलमोस्ट 3 दिन बाकी हैं। संडे को हमने जो है वो क्लोज करना है। और वीकली अगर हमें क्लोज मिलता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 64,220 से ऊपर, तो ये हमारे पास एक किस्म का स्ट्रक्चर ब्रेक है और हम फिर वापसी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। टारगेट हमारा ये होगा 68,000 और फिर हमारे पास जो इक्वल हाइज है ये हो गया। ठीक हो गया। तो ये तो एक है वीकली सिनेरियो। और करंटली हम 64,420 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को डेली पे स्ट्रक्चर को ले आता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद प्रिसाइज करके दिखा देता हूँ। इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा ये आप लोगों को। मैंने लास्ट अपडेट में आप लोगों को बताया था यहाँ हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अगर हम यहाँ से नीचे क्लोज करेंगे, नीचे जा रहे हैं। और यहाँ से अगर ऊपर ही जाना है तो ऊपर जाते जाएंगे। हमने जो है ऑलमोस्ट यहाँ इक्वल हाइज से हमने उसको ब्रेक किया। अब हमारे पास जो इक्वल हाइज अवेलेबल आ रहे हैं करंटली वो इस जगह पे है, ऑलमोस्ट 64,969 पे। ठीक है। और करंटली 64,300 चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट $500-600 रह गए, सिर्फ ये हमारे इक्वल हाइज को लेने लाजमी आएगा। अब मैं आपको वनडे पे भी बताता चलूँ तो ये हमारे पास एक किस्म का लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। और फिर ये अगर लोअर हाई तब तक है जब तक हम इस कैंडल में, मतलब हमारा क्लोजर अगर आज हो जाता है 64,220 से ऊपर। ठीक है। आज या कल या परसों हमें क्लोजर मिलता है 64,220 से ऊपर डेली क्लोजर, तो हमारे इजी टारगेट्स होंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट ये है 67 से लेके 68,200 के बीच में। और सेकंड टारगेट हमारा ये इक्वलाइज यहाँ पे। अगर हमें क्लोजर मिल जाता है इसके ऊपर, नहीं मिलता है तो करेक्शन हल्की फुल्की आएंगी, हमें दोबारा से इस जगह पे बॉक्स में आते हुए मिल सकता है बीटीसी। नहीं मिलता तो हमारे पास ये दोबारा से ही हमारा एक किस्म का लोअर हाई होगा। और फिर हम दोबारा से नीचे की तरफ जाएंगे रीटेस्ट करने और सारा कुछ करने। अगर क्लोजर मिल जाता है तो हम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे करंटली हम 64,350 पे ट्रेड कर रहे हैं और 64,220 से ऊपर क्लोजर चाहिए हमें। तो ये सिंपल सी बीटीसी की अपडेट है। अगर तो क्लोजर मिल जाता है तो आप एंट्रीज ले सकते हो साथ साथ ही। और आपके टारगेट होंगे 64,900 से लेके 67,900 से लेके 68,200। ये आपका इजी टारगेट होगा। मैं आप लोगों को बता के अभी से ही जा रहा हूँ। हम सिर्फ स्ट्रक्चर को ट्रेड करते होते हैं, बुलिश या बेरिश नहीं हो सकते हैं हम। अगर हम क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अगर 64,220 से ऊपर हम आज कल में क्लोज नहीं करते तो हमारा सबसे पहला इजी टारगेट जो है वो 60,400 है। ठीक है। ये है वनडे के स्ट्रक्चर पे। 4 आवर पे भी मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। और अगर किसी को ट्रेड प्लान चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ कि आप लोग जो हो कहाँ ले सकते हो ट्रेड जो है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर शिफ्ट था वनडे पे। हमने इससे नीचे वनडे पे क्लोज नहीं किया, हम ऊपर ही जाते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अगर तो आपको क्लोजर आप सुबह 5 बजे देखते हो बीटीसी का क्लोजर हो जाता है 64,220 से ऊपर और आपको पुल बैक मिलता है 63। सबसे पहला पुल बैक अगर आपको मिल जाए 63,400 से लेके 63,100 के बीच में, यहाँ पे आप बीटीसी की एंट्री ले लो। आपका जो है टेक प्रॉफिट होगा 68 और 68,400 के आसपास। ठीक है। पहली एंट्री ये ले लो। दूसरी एंट्री आपकी शार्प एंट्री 62,000 से लेकर 62,200 के बीच में, ये दूसरी शार्प एंट्री होगी। ये 4 आवर पे है। ये सिर्फ उस सूरत में है कि अगर हमें क्लोजर मिल जाता है 64,220 से ऊपर। अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप हल्का फुल्का शॉर्ट कर सकते हो बीटीसी को। मैं खुद नहीं करता होता ना, मैं रिकमेंड करता हूँ। आप 64,500 से लेके 64,100 के बीच में यहाँ तक आप बीटीसी को शॉर्ट कर सकते हो अगर क्लोजर नहीं मिलता 64,220 से ऊपर। तो स्ट्रक्चर्स को अगर आप ट्रेड करते रहोगे बीटीसी के तो आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है। आप मैं स्ट्रेटजीज भी बताता रहता हूँ तो अपने ग्रुप में स्ट्रक्चर वाइज जो है अगर आप ट्रेड करते रहो तो मसला कुछ भी नहीं होता ट्रेड। फॉर एग्जांपल अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड दी, पुल बैक में आपने एंट्री ले ली। ठीक है। आप बीटीसी चला गया 1.5% ऊपर, एग्जांपल दे रहा हूँ,
तो आप लोगों ने अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं ना ब्रेक इवन। इन केस के मार्केट में सडन ड्रॉप आ जाता है तो आप लोग तो सेव हो जाओगे। जैसे जैसे ऊपर जाती जाए प्राइस, 4% ऊपर चली गई है, आप अपना स्टॉप लॉस उठा के 2% और ऊपर ले आओ, 6% गई है 4% पे ले आओ, इस तरह करते करते स्टॉप लॉस साथ साथ ऊपर लेते जाओ, तो इस उसमें आपको लॉस नहीं होगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजी हर जगह पे यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो सारे के सारे जो है भाई वो सेफ ही रहेंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी बीटीसी की। हम स्ट्रक्चर ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। मैं स्ट्रक्चर ब्रेक की जो है वो लाइन भी एक लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि जो है अगर किसी को स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाए और उसे नज़र आ जाए तो वो एंट्रीज की जो मैंने जगह वो बता दे। करंटली हम उससे ऊपर ही ट्रेड करें, लेकिन अभी भी जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे हैं पड़े। पाकिस्तान में 1:15 हो रहे हैं सुबह, पाकिस्तान के 5 बजे मार्केट क्लोज होती है। तो अगर आपको मिल जाए क्लोजर इससे ऊपर, यहाँ पे हल्की फुल्की एंट्री लेके टारगेट आप ऊपर वाले रख सकते हो। सबसे पहला 68 और फिर आपके इक्वल हाइज जो ये हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। नहीं मिलता है तो फिर आप ऊपर से यहीं से शॉर्ट कर सकते हो, यही जगह, ये पहली ये जगह और दूसरी ये जगह। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा आप लोगों को देता चलो। वीडियो की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फी अमान अल्लाह।